कि एक प्यास ऐसी होती है जो आपके राज दरबार से, आपकी गद्दियों से, स्त्री से, पुत्र से, पुत्रियों से, सेवकों से, दास दासियों से, प्रजा से, भूमियों से, साम्राज्य से, खजानों से भरती नहीं। वो प्यास कुछ ऐसी है, वो प्यास कुछ ऐसी है जो स्वयं के पाने से ही बुझती है। सबसे जल्दी अगर कोई पहुंचेगा, ब्राह्मण नहीं पहुंचेगा, सबसे जल्दी शूद्र पहुंचेगा, क्योंकि सेवा भाव व्यक्ति को जल्दी गला देता है, व्यक्ति की पकड़ को जल्दी तोड़ देता है, व्यक्ति के अहंकार को जल्दी पिघला देता है। इसलिए हनुमान जी सबसे पहले पहुंचते हैं। शक्तिपात क्या है बाबा? आज के प्रवचन पे पूछा गया प्रश्न। शक्तिपात क्या है? इसे ऐसा समझो कि जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, ठंडी बहुत है, इतनी सर्दी है कि टेम्परेचर माइनस में चला गया है, बर्फ पड़ रही है, आपने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी है। सुबह आपने कहीं जाना है, गाड़ी के सब कल पुर्जे बिल्कुल सही सलामत है, पेट्रोल भी है, मोबिल ऑयल भी है, जो भी कुछ जरूरत है वो गाड़ी में है। और जैसे ही आप चाबी लगाते हो तो गाड़ी घुर घुर करके चलती नहीं, कमी कोई नहीं, सब कल पुर्जे बिल्कुल ठीक हैं, फिर ये चल क्यों नहीं रहे? कारण क्या है? दोष भी कुछ नहीं है, और चाबी लगाते हैं गाड़ी चलती भी नहीं। फिर आप किसी समझदार व्यक्ति से पूछते हो, किसी मैकेनिक से पूछते हो, वो तुम्हें कहता है ठीक, तुम बैठ जाओ, स्टीयरिंग को संभाल लो, और वो पीछे से पुश करता है गाड़ी को, धक्का लगाता है, और थोड़ी देर में गाड़ी चल पड़ती है, स्टार्ट हो जाती है। ये अक्सर सीन आपने बहुत बार देखा होगा। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। क्या हुआ था गाड़ी को? कुछ नहीं, गाड़ी के सभी कलपुर्जे बिल्कुल ठीक थे, ईंधन भी था, सब था, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी? तो मैकेनिक कहेगा इतनी ठंडी में इसका इंजन जाम हो गया था, इसे गर्म करने की आवश्यकता थी, इसे पुश करने की आवश्यकता थी, इसे धक्का देने की आवश्यकता थी, बस, और सब ठीक ठाक था।
तो उस मैकेनिक ने धक्का लगा दिया और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर आप जितने चाहे दूर तक जा सकते हो, बाजार घूम सकते हो, कहीं दूर दराज क्षेत्र में जा सकते हो, वापस भी आ सकते हो, बिल्कुल ठीक, क्योंकि गाड़ी के सभी कल पुर्जे ठीक। पूछा है शक्तिपात क्या है, दीक्षा क्या है। तुम्हारे सभी कल पुर्जे बिल्कुल ठीक है। कृष्ण कहते हैं, दत्तात्रेय कहते हैं, अष्टवक्र कहते हैं कि तुम परमात्मा हो। तुमने परमात्मा बनना नहीं है, तुम परमात्मा हो। तुम आनंद का सागर हो। क्या हो गया है, पता क्यों नहीं चलता कि हम परमात्मा हैं। और सारे संत कहते हैं, अलग अलग ढंग से इशारे करते हैं। कस्तूरी कुंडल बसा है, मृग ढूंढा है परमा। अष्टावक्र कहते हैं तुम ही हो। दत्तात्रेय कहते हैं किसे ढूंढ रहे हो। गुरु तेग बहादुर कहते हैं काहे रे बन ढूंढन जाए। सर्वव्यापी सदा अलेपा तोहे संग समाय, काहे रे बन ढूंढन जाए। तुम ही हो। और तुम बड़े आश्चर्यचकित होते हो, अगर मैं हूं तो फिर दुखी क्यों। बस ये गाड़ी अगर सवाल पूछे, अगर मेरे सारे कल पुर्जे सही हैं, ईंधन भी है, सब ठीक ठाक है, फिर मैं यात्रा क्यों नहीं कर पा रहे। जम गए हो तुम, जाम हो गए हो तुम, ठोस हो गए हो। ये ठोसत्व क्या है, काहे का है, तुम्हारी मान्यताओं का है। गलती से तुमने कोई राह पकड़ लिया था कभी, और उस राह पर तुम चलते गए, और ये गलत फहमियां और मजबूत होती गई, और तुम चलते ही गए, चलते ही गए। गलत फहमियां मजबूत होती ही चली गई, तोड़ने की कोशिश कभी की नहीं। और गलत फहमियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब तो तुम्हें समझ नहीं आता कि इतनी सारी गलत फहमियों को तोड़े कैसे, इतने इल्यूजन्स को हटाएं कैसे। सभी संत तो कहते हैं तुम ही परमात्मा। और जो पहुंच जाता है वह उद्घोष करता है अहम ब्रह्मास्मि। शिवो हम, अहम शुभ। क्या ये पागल हो गए। नहीं, ये सियाने हो गए हैं। पागल तो वो हैं जिन्होंने ये जाना नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि। तब तक व्यक्ति पागल रहता है जब तक वो जानता नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, जब तक वो ये जानता है कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिया हूं,
मैं विचार हूं। सारे झगड़े विचारों के हैं, सारे झगड़े मान्यताओं के हैं। भला हिंदू और मुसलमान में वैर क्या है? मान्यताओं का ही तो वैर है। तुम धर्म परिवर्तन कर लेते हो तो क्या क्या परिवर्तित हो जाता है? मान्यताएं ही तो परिवर्तित होती। बस कल को तुम रामायण पढ़ रहे थे, गीता पढ़ रहे थे, आज तुमने कुरान पढ़नी शुरू कर दी। कल तो तुम बाइबल पढ़ रहे थे, आज तुमने गीता पढ़नी शुरू कर दी। मान्यताओं का ही तो भेद है, और भेद कहां है? कहीं नहीं। पूछा है कि शक्तिपात क्या है बाबा? बस उस गाड़ी की तरह जिसका इंजन जाम हो गया है, खराबी कुछ भी नहीं। तुम वही हो जिसकी तलाश, लेकिन रात भर ठंडी में खड़े खड़े यह व्हीकल जाम हो गया है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा पुश चाहिए। कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। व्यापारियों ने इसे उलझा लिया है। दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजा ली हैं। ये भ्रांतियां भी इन्होंने फैलाई और भ्रांतियों का निवारण भी यही कर रहे हैं। तुम्हें ने दर्द दिया, तुम्हें ने दर्द दिया और तुम दवा देना। मैंने सुना है कहीं निर्जन वन में एक व्यक्ति ने पंक्चर लगाने की दुकान खोल ली। निर्जन स्थान है और पंक्चर लगाने की दुकान खोल ली। बहुत दिन बीत गए, राजपथ है, हर पल कोई ना कोई व्हीकल वहां से गुजरता है, तेज रफ्तार, ठहरता कोई नहीं। उसकी आंखें पथरा जाती हैं। सुबह से शाम तक ग्राहक कोई नहीं आता। बहुत दिन तक उदास बैठा रहा। घर का खर्चा पानी चलना दुश्वार हो गया। एक दिन किसी मित्र से पूछा, मित्र मैं और तो कोई काम धंधा जानता नहीं, बस ये पंक्चर लगाना जानता हूं। तो उसने कहा सही जगह के ऊपर दुकान खोलनी थी। बोला कि सही जगह पे भरे पड़े हैं सभी मिस्त्री, कोई जगह है ही नहीं, कोई दुकान मिलते ही नहीं। फिर मैंने थोड़ी सी दूर जाके ये दुकान खोल ली, लेकिन ग्राहक है कि आता ही नहीं। अब मैं क्या करूं? उसने कहा मित्र बात तो बड़ी सरल है। सरल है तो बताओ। मित्र ने कहा चलो मित्र मेरे साथ चलो। वो अपने साथ कुछ कीने लेके आया था। थोड़ा दूर जाके उसने जगह जगह पे वो केले बिखरा दी। थोड़ी सी जगह छोड़कर थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर उसने केले बिखरा दी और कहने लगा अच्छा मैं चलता हूं, अब तुम काम संभाल लेना अच्छी तरह से, अपना सामान
सारा पूर्ण रखना, सॉल्यूशन, पंक्चर वगैरह के सामान जो भी है। अब क्या हो जाएगा तुम देखना, जो ग्राहक तुम्हारे पास कभी नहीं आया था वो अब आएंगे। पुराने समय की बात, बस थोड़ी सी देर में ग्राहक आने लगे, गाड़ी को वहां पर ठहराने लगे। अरे भाई पंक्चर हो गया है लगता है, ये ठीक से गाड़ी चल नहीं रही, इम्बैलेंस होती है, थोड़ा टायर को देख लो। और धंधा शुरू हो गया। और पीछे से जो लोग आ रहे थे, दूर दूर तक वो कीलें खिलार दी गई थी, बिखेर दी गई थी, जो उन कीलों के ऊपर से कोई सुरक्षित भी निकल जाता। और काफी पंक्चर भी हो गए, तो कतार लग गई। तो उसका तो धंधा चल पड़ा। जैसे आजकल हवन वालों का चलता है, फिर एक व्यक्ति से संभलता नहीं तो वह असिस्टेंट रख लेता है, असिस्टेंट रखने शुरू कर दिए। एक से नहीं चला, फिर और रखने शुरू कर दिए। और वक्त आ गया कि कारीगरों की जमात जो शहर में बैठती थी उसके पास ही बैठने लगे, नौकरी करने लगी, उसके पास बैठ गए। फार्मूला उसे पता था, वह रोज ऐसा कुछ कर देता और ग्राहकों की लंबी कतार। अब तो मजे से गुजारा होने लगा। यही तुम्हारे धर्म गुरु करते हैं, पहले दर्द देते हैं फिर दर्द की दवा देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं तुम ही परमात्मा हो, तुम्हें उस आनंद के खजाने हो, ट्रेजर ऑफ प्लेजर, आनंद के खजाने तुम्हें हो, कहां ढूंढते हो। काहे रे बन ढूंढन जाए, काहे रे बन ढूंढन जाए। क्यों जाता है बन, क्या आवश्यकता है। लेकिन समझा दिया है धर्मगुरु ने, यहां नहीं मिलेगा, सुनसान में चले जाओ, यहां कोलाहल है, कोलाहल से मुक्त हो जाओ, वहां मिलेगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कहीं मत जाओ, यहीं रहो, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा स्वयं तुम्हारे साथ जाएगा। यहां बैठे हो तो यहां भी साथ है, वनों में निकल गए तो वनों में भी तुम्हारे साथ होगा, मिल वहां भी जाएगा। लेकिन मिल यहां भी जाएगा, फिर काहे मुशक्कत करनी, यहीं बैठ जाओ। बुद्ध ने घर छोड़ दिया, कुछ वर्षों के बाद घर लौटे। यशोधरा क्षत्राणी थी, रोज गुस्सा आता था, क्यों छोड़ के चला गया, क्या कमी थी, राज सिंहासन था, पुत्र हो गया था, क्या कमी थी।
बुद्ध ने अपने आगमन की सूचना दी। उसके पिता शुद्धोधन तो जानते थे देर अबेर यह वापस लौट आएगा। इतने सुख और समृद्धि में पला हुआ बच्चा कैसे गुजर कर पाएगा बाहर। आज नहीं कल लौट आएगा। वक्त के थपेड़े पड़ेंगे। कौन पहचानता है बाहर, कौन इसको भिक्षा देगा। इतनी स्वादिष्ट जो यहां पर है कौन सेवा करेगा। नौकर चाकर, सुख सुविधा, यहाँ के नजारे, बाग बगीचे, खेत खलिहान, प्रजा, और यह अकेला वारिस तो गया है। तो निश्चिंत था शुद्धोधन कि धक्के खा के वापस आ जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक प्यास ऐसी होती है जो आपके राज दरबार से, आपकी गद्दियों से, स्त्री से, पुत्र से, पुत्रियों से, सेवकों से, दास दासियों से, प्रजा से, भूमियों से, साम्राज्य से, खजानों से बढ़ती नहीं। वो प्यास कुछ ऐसी है, वो प्यास कुछ ऐसी है जो स्वयं के पानी से ही बुझती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है इसका। लेकिन शुद्धोधन ने जितना जाना था उतना ही सोच सकता था। कोई भी व्यक्ति उतना ही सोच सकता है जितना वो जानता है। बुद्धि जितना जानती है उतना ही व्याख्यान कर सकती है। बुद्धि ने जो अनुभव किया नहीं होता उसे मानने से इंकार कर देती। इसलिए धरती पे इतने वाद चले, चार्वाकवाद चला, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण उठा लो और घृत पी लो। यदा जीवेत सुखी जीवेत भस्मभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। जो चला गया वह ऋण देने वाला था, यह ऋण लेने वाला था, वह वापस कभी किसी ने आते देखा है? तर्क ठीक है, लेकिन सभी तर्क ठीक नहीं होते। और तर्क तो दो धारू तलवार है, इधर भी काटती है उधर भी काटती है। इसलिए हम तर्कों में उलझे हुए इंसान। समझदार व्यक्ति तर्क नहीं करता, इसे नोट कर लेना। समझदार व्यक्ति बहस नहीं करता, जहां देखता है समाधान करने की चेष्टा करता है, लेकिन जब पता चलता है कि आगे वाला व्यक्ति अंधभक्त है तो वह चुप हो जाता है। इसी में गनीमत है। बुद्धि जितना अनुभव कर पाती है उतना ही व्याख्यान कर पाती है। चार्वाक ने जितना अनुभव किया उतना बोला, मार्कस ने जितना अनुभव किया उतना बोला। नीत्शे ने कहा गॉड इज डेड, मार्कस ने कहा मैं ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो हमें खाने को भोजन नहीं देता। और मार्कस भली भांति जानते हैं, और मार्कस उसकी नींव भी खोद लेते हैं कि कहां से उठती है ये असमानता की सारी लहरें तरंगें। तुम्हारा वितरण प्रणाली का सिस्टम गलत है, तुम दूसरे को दबाना चाहते हो। और जब कोई कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है
तो वह इसी कवायद में जुट जाता है। यह मनुष्य की बेसिक वृत्ति है। गरीब जब अमीर हो जाता है, अमीर होने के बाद वो गरीब को दबाना शुरू कर देता है। यह वृत्ति है, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। वो वापस आए बुद्ध। यशोधरा के पास गए। तब तक पुत्र बड़ा हो गया था। यशोधरा सारा गुस्सा उमड़ पड़ा, अचेतन भरा पड़ा था, सब चेतन में आ गया। आनंद उसके साथ था। आनंद ने वचन लिया था कि प्रभु मैं आपका शिष्यत्व तब स्वीकार करूंगा जब आप ये इजाजत दोगे कि हर वक्त मैं आपके दायरे में रहूंगा। ठीक है, मुझे क्या इतराज है। आनंद बड़ा भाई था, चचेरा बड़ा भाई। लेकिन आज बुद्ध आनंद से बोले, आनंद थोड़ी देर के लिए, अब मैं यशोधरा के पास जाने को, और तुम्हें पता नहीं इस बात का, वो भरी पड़ी है, इतने वर्षों से भीतर ही भीतर दबाई जाती है, बहुत कुछ बोलेगी। उसका अंतस खाली करने के लिए मुझे चुप रहना पड़ेगा, और तुम में इतनी जरूरत नहीं, और तुम्हारे होते हुए अपना गुस्सा जाहिर भी नहीं कर पाएगी। यशोधरा, इसलिए क्षमा चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेले ही चले जाने दो, क्योंकि मेरे ऊपर ही बरसेगी। सारा क्रोध मुझ पे ही निकलेगा, सारी ईर्ष्या और गलानी मुझ के ऊपर ही निकलेगी, और सारे प्रश्न की बौछारें मेरे ऊपर ही दागी जाएंगे। आनंद कहने लगा, ठीक है, आप जाइए। बुद्ध भीतर गए। यशोधरा बैठी थी, राहुल पास बैठा था। यशोधरा ने तिल मिला के कहा, पा लिया जिसे पाने गए थे? उसने बड़े शांत भाव से कहा, हाँ पा लिया। दूसरा सवाल पूछा, क्या जो तुम्हें जंगलों में मिला वह तुम्हें यहां नहीं मिल सकता था? क्या कमी थी यहां? सब तो थे। जो जंगलों में मिल गया, वनों में भटकते हुए मिल गया, तो तुम्हें यहां नहीं मिल सकता था? अब बुद्ध फंस गए इस बात पर। कैसे कहें बुद्ध के यहां नहीं मिल सकता था? वो तो सदा तुम्हारे भीतर ही रहता है, उसी को तो लेके भागे थे। अब बुद्ध फंस गए। लेकिन बुद्ध बड़े सरल व्यक्ति हैं, बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं। बुद्ध कहने लगे, यशोधरा कैसे कहूं? यशोधरा के भीतर इतने वर्षों का जो गर्दो गुबार भरा था, वह लगातार निकाली जा रही थी, और बुद्ध चुपचाप सुन रहे थे। बुद्ध जानते थे कैथार्सिस होना ही चाहिए, रेचन होना ही चाहिए, तभी इसका अंतस मन, अवचेतन मन खाली होगा, अचेतन मन खाली होगा। तो आज इसे बोल लेने दो। इतने वर्षों का कूड़ा, इतने वर्षों का इकट्ठा किया हुआ कचरा बाहर निकलेगा, निकल ही जाने दो। वो तो बड़े शांत है।
शीतल और प्यारी वाणी में बोलते हैं बुद्ध कि यशोधरा, कैसे कहूं, कैसे कहूं, बिल्कुल यहां मिल सकता था, तो फिर कायरों की तरह आधी रात इस अवस्था में 6 दिन का बच्चा और छोड़ के भाग गए, क्या मतलब हुआ? बुद्ध ने बड़े सरल तरीके से कहा, यशोधरा, मैं अज्ञानी था, मुझे पता नहीं था। जिसको वनों में खोजने चला हूं वो मेरे ही भीतर है, वो मैं ही हूं, यह पता नहीं। बस इतना पता था कि वनों में निकलने के बाद वो मिल जाएगा, और सभी सन्यासी ऐसा ही करते थे, इसलिए मैं बाहर चला गया शूद्रा। मुझे पता नहीं था कि यहां भी मिल सकता है, मुझे पता नहीं था कि मैं ही हूं। सारा कचरा, गर्दो गुबार निकल चुका था, और बुद्ध के इन मीठे वचनों को सुनकर यशोधरा का गुस्सा कुछ शांत हो। इधर बुद्ध बोले जा रहे थे सहज और सरल भाव से, और उधर यशोधरा इस मीठी वाणी से प्रभावित हो अपने अंतस में उतर रही थी। बुद्ध नहीं कह सकते कि यहां नहीं मिल सकता था, तो बुद्ध ने कहा यहां मिल सकता था, फिर क्यों भागे? मैं अज्ञानी था यशोधरा, मुझे पता नहीं था। मेरे दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि बाहर ही मिलेगा, जिसको मिला वो घर से भाग गया। यही मैंने देखा था, वही मैंने किया। मैं अज्ञानी था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ही तो हूं। यहां ढूंढ लूं कि वहां ढूंढ लिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके पास लंबी कतारें लगने लगी। खुदी ने बिछाए थे कांटे, टीले रास्ते में। दुकानदारी बढ़िया चल पड़ी। ऐसे ही तुम्हारे व्यापारियों की दुकानदारी चलती है। तुम देखते हो योग सिखाने वाले गुरु जो कहते हैं खुला बोथा डालो, ये जीन मत डालो, थोड़ी देर में इनकी असलियत उजागर हो जाती है। ये खुद ही जीन बोल बेचना शुरू कर देते हैं। ये सदगुरु जो तुम्हें अपने अंतस में जाने की प्रक्रिया सिखाते हैं, ये अपने प्रक्रियाओं को ऑनलाइन बेचना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कभी सोचा? एक बात को समझ लेना, जिसको वो स्वाद मिल गया भीतर का, वह व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि व्यापार का अर्थ है बढ़ाना, धन संपत्ति वैभव को बढ़ाना। और जिसने अपने अंतस का वैभव जान लिया, जिसने अपने भीतर की संपदा को पहचान लिया, जिसने अपना विस्तार देख लिया, जो चारों कूटों में फैल गया, जिसने अपना अस्तित्व अच्छी तरह से पहचान लिया, डूब गया, विलीन हो गया उसमें, भला वो धंधा कैसे कर पाएगा? वह व्यापार कैसे कर पाएगा?
व्यापार छूट जाएगा। व्यापार के लिए तामसिक वृत्ति होनी चाहिए, वणिक बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा जितने लोग पहुंचे उनमें और सभी जातियों के थे, लेकिन बनिया उनमें से कोई भी नहीं था। उनमें से एक ही बनिया था। ज्यादा बनिया पहुंच नहीं सके। क्यों? क्योंकि वणिक का मतलब है जो बुद्धि से काम लेता है। बस कोई इक्का दुक्का मिलेंगे जो बुद्धि के तल को छोड़कर अपने हृदय के तल से और फिर रहस्य के तल पे भीतर उतरे। क्षत्रिय मिल जाएंगे, ब्राह्मण मिल जाएंगे, शूद्र मिल जाएंगे, वणिक नहीं मिलेंगे। वणिक बहुत कम मिलेंगे। वणिया बहुत कम पहुंचता है। अगर बुद्धि सबसे बड़ी बात है। मैं सदा से कहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचने में अगर कोई बाधा है, ना तो सेवा भाव है, ना ज्ञान को बांटना और एकत्रित करना है, ना ही बल को इकट्ठा करना है, वर्ण वणिक व्यापार धन इकट्ठा करना है। सबसे जल्दी अगर कोई पहुंचेगा, ब्राह्मण नहीं पहुंचेगा, सबसे जल्दी शूद्र पहुंचेगा। क्योंकि सेवा भाव व्यक्ति को जल्दी गला देता है, व्यक्ति की पकड़ को जल्दी तोड़ देता है, व्यक्ति के अहंकार को जल्दी पिघला देता है। इसलिए हनुमान जी सबसे पहले पहुंचते हैं, जिसमें सेवा भाव है। इसलिए धर्मों के भीतर अगर किसी का मार्ग मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा सबसे बढ़िया ईसाई धर्म है। क्योंकि ईसाई धर्म में सेवा सिखाई जाती है। ईसाई धर्म में दूसरा गुण यह है कि कन्फेशन होता है। तुम तो कन्फेशन करते ही ना। तुम तो जितना लूट लोगे कभी नहीं बोलोगे कि हमने ये पर्चा गलत लिखा था। अगर इतना ही बोल दो तो फिर तुम्हारे पास इकट्ठे जमावड़े होने बंद हो जाएंगे, और यही तो तुम्हारी दुकानदारी है। तो ईसाइयत ने दो बड़े प्यारे नियम दिए, और वो नियम प्रेम पे आधारित थे। लव इज गॉड, ईसा ने कहा। ईसाइयत ने दो सूत्र दिए। पहला सूत्र जो प्यार से उमड़ता है, सेवा। सेवा से समर्पण हो ही जाता है, समर्पण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस सेवा में तल्लीन हो जाओ, हनुमान की तरह, वीर बजरंगी की तरह सेवा में तल्लीन हो जाओ। सबसे सुगम मार्ग है। इसलिए मैं कहता हूं शूद्र सबसे पहले पहुंचेगा, अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ सेवा करेगा। सेवा की गुण वृत्ति उसके खून के भीतर है। सबसे पहले पहुंचेगा शूद्र। और ईसाई धर्म में दूसरा जो सूत्र दिया गया वह था कन्फेशन। मान लो गुनाह होते हैं, ह्यूमन इज टू एरर्स, गुनाह को मान लो। और यह फार्मूला महात्मा गांधी ने अपनाया। Confession of error is like a broom that sweeps away dirt and makes the surface
cleaner than before. स्वयं की गलतियों को मान लेना उस झाड़ू के समान है जो फर्श के ऊपर, जिस फर्श के ऊपर चलती है उस फर्श के ऊपर सारा धूल धमास साफ कर देती है और फर्श के तल को पहले से ज्यादा साफ सुथरा बना देती है। ये दो वृत्तियां जिसके भीतर हैं, सेवा और कन्फेशन। लेकिन आप तो बड़े डरपोक हो, आप तो मानने को तैयार ही नहीं कि मैंने गलती की है। और ध्यान रखना, जो ये नहीं मानेगा कि मैंने गलती की है वो रोज दुखी होता चला जाएगा। इसलिए डिक्टेटर से बड़ा दुखी कोई होता नहीं, क्योंकि डिक्टेटर कत्ल भी करता है और आहा भी नहीं भरने देता। डिक्टेटर पिछली दरवाजे से आके तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन उसे पता होता है और वह बताता नहीं, कन्फेशन नहीं करता। कभी देखना, कन्फेशन करके देखना, आप बड़े हल्के हो जाओगे। ईसाइयत ने कन्फेशन सिखाया, मानवता को दो बड़े उपहार दिए, सेवा और कन्फेशन। अपनी भूल चूकों को मान लेना, अपने पापों को, गुनाहों को मान लेना बहुत बड़ा कदम है, डेयरफुल स्टेप। साहसी व्यक्ति ही उठा सकता है। अगर चोर कह दे कि मैं चोर हूं तो समझ लेना कि वह चोरी के भाव से मुक्त हो गया। कबीर के जीवन में घटना आती है। कबीर प्रवचन करते, बड़े बड़े राजे उसके पास आते, काशी नरेश भी आते, प्रवचन सुनते, बड़ा प्यारा प्रवचन करते। उस अज्ञात की बातें मन की गहरे तलों में उतर जाया करती हैं। यही आपको सुख देती हैं, यही आपके लिए सुखद क्षण होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, संसार में तो आप 23 घंटे भोगोगे, 1 घंटा किसी सत्संग में बैठ जाया करो। वो सत्संग में जो रस आप संग्रहित करोगे वो आपके भीतर सदा के लिए बैठ जाएगा। जो रस आपने पी लिया वो कभी वाष्प बन के उड़ता नहीं, वो आपके भीतर के पात्र के भीतर इकट्ठा होता रहता है। और जैसे जैसे आप उस रस को पीते जाओगे, जैसे जैसे सत्संगति तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे उससे पिया गया, सत्संग से पिया गया रस आपके भीतर इकट्ठा होता चले जाएगा और तुम दिन ब दिन ज्यादा शांत और शांत और शांत होते चले जाओगे। कन्फेशन बड़ा साहस का कदम है और संत सदा तुम्हें साहस की बातें बताता है। कबीर कहता है, सिर को हथेली के ऊपर रख लो, घर को आग लगा दो, जो घर बार है आप चले हमारे साथ। चेतों प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर में रहो। संत तुम्हें साहसी होना सिखाता है। क्यों? क्योंकि संत जानता है कि आखिर में ये साहस ही काम आने वाला है। इसलिए डरपोक और कायरों का ये मार्ग नहीं है, ये मार्ग तो साहसियों का है, ये मार्ग तो जुआरियों का है, जो अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। यह है वणिकों का नहीं। वणिक कभी दांव पे कुछ लगाता नहीं। वणिक सदा सोचता है कि अगर मैं 1 रुपए की चीज लेके आया
तो कभी वो 12 आने की तो नहीं रह जाएगी। वणिक की बुद्धि काम करती है और प्रेमी का हृदय काम करता है, और वणिक की बुद्धि उसे रोक लेती है, बाधा बन जाती है, और प्रेमी का हृदय उसे अपने रहस्य तक पहुंचा देता है। इसलिए संतों ने कहा, प्रेम है द्वार प्रभु का। गणना से बाहर हो जाओ और प्रेम तक पहुंचो। बस एक कदम दूर है, तुम्हारी गणना को छोड़ा और प्रेम उत्पन्न हुआ। उस प्रेम से रास्ता निकलता है, वो द्वार है। लेकिन गणना से रास्ता नहीं निकलता, गणना से नीचे आना पड़ेगा। मैंने इसलिए कहा कि जो भी वणिक पहुंचे, कोई गिनती चुनती के वणिक पहुंचे। मैं पलटू बनिया, कहते हैं मैं बनिया था, लेकिन अब नहीं। मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। ऐसा बनिया नहीं कह सकता। वो कहेगा, नहीं मुझे हिसाब लगा लेना, मैं चीज 1 रुपए की लेके आया हूं, ये 1.5 की बिक जाएगी। अगर ये 12 आने की 8 आने की रह जाएगी फिर तो कोई फायदा ही नहीं। वो अपना फायदा सोचता है, और ये रास्ता है, ये रास्ता गंवाने का रास्ता है। ये रास्ता कुछ पाने का रास्ता नहीं। यहां कुछ नहीं मिलता, जिसको आप मिलना कहते हो उस तरह का यहां कुछ नहीं मिलता। और तुम्हें क्या खाक मिलता है। तुम जिसे मिलना कहते हो वह तो दुख और दर्द का कारण है। वह तो तुम्हें चौकीदार बनाता है, वह तो तुम्हारे हाथ में सोटी पकड़ा देता है। रात रात भर कुत्तों की तरह तुम जागते हो, पहरेदारी करते हो। पहले कमाते वक्त तुम गल काटते हो, फिर तुम उसकी पहरेदारी में वो बच जाए, कहीं कोई लूट ना ले जाए, रात रात भर जगते हो। बुद्धि तुम्हें पहरेदारी सिखाती है। बुद्धि ने तुम्हें क्या दिया, कभी सोचा? दुख और दर्द के सिवा, भटकन और कष्ट के सिवा तुम्हें क्या दिया? तुम जरा कभी बैठकर गणित तो लगाना इस बुद्धि से कि इस बुद्धि के कारण तुम्हें मिला क्या, और जो मिला वह काम पड़ेगा, वह तुम्हारे काम आएगा, बस तुम्हें पता चल जाएगा। सेवा और समर्पण, सेवा से समर्पण हो जाता है। और दूसरा दूसरा बड़ा प्यारा शब्द था, कन्फेशन। मुश्किल से मुश्किल है। कबीर प्रवचन करते, सभी आके सुनते। जैसे ही प्रवचन समाप्त हो जाता, वह बड़े प्यार से हाथ जोड़ लेते और कहते, भक्तों देखो, भोजन करके जाना। इतने प्यार से की गई विनती कौन ठुकरा पाएगा, और सच्चे मन से। कोई दिखावा नहीं था। यह दुनिया तो दिखावे बाजों की दुनिया है, लेकिन संत दिखावे बाजी में रहता नहीं। संत रहता है असलियत में। संत कभी प्लास्टिक का फूल बनता नहीं। संत असली गुलाब की तरह खिलता है। तो मैं हाथ जोड़ के कहता, बड़े मीठे स्वर से कहता, बड़ी याचना करता कि आप ऐसे ही मत चले जाना, भोजन करके जाना। और सभी भोजन करके जाते। एक दिन घर का राशन खत्म हो गया।
और बेटा कमाल दिन में अपना कोई दिहाड़ी दप्पा करके सांझ को थोड़े से पैसे लेके आता कमा के। सस्ते जमाने थे, इतने में गुजारा हो जाता परिवार का, लेकिन इतना हजूम सुनने के लिए आता। तो एक दिन राशन खत्म हो गया और कमाल कहने लगा, पिताश्री अब मैं क्या करूं? मैं जो कमाई करके लाता हूं वो आप खर्च कर देते हो। मेरे पास कमाई का ज्यादा साधन है नहीं। आप बताओ क्या मैं चोरी करूं? तो कबीर उछल पड़े, अरे चोरी? वो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? बड़ा सुंदर आइडिया है। हाँ हाँ चोरी करो, तो आपको साथ चलना पड़ेगा। चलूंगा। रात 12 बजे अर्धरात्रि में कमाल ने जगाया कि ये जो रोज प्रवचन करता है राजाओं के आगे, आज देखें इसकी असलियत क्या है। थोड़ा शक भी हुआ तो उसने जगाया, पिताश्री उठो, क्या हो गया? कुछ दुख पच रहा है? नहीं नहीं, भूल गए, आपने कहा नहीं था रात को जगा लेना। मैंने सारे सामान संद इकट्ठे कर लिए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। छेनी है, थोड़ी है, कस्सी है, सब है। चलो चले। और जगह भी देख लिया जहां पार लगाना है, तो चलो चलो। चल पड़े। सर्दी की रात थी। जाकर उस सेठ के गोदाम के अंदर पार लगा दिया। तो कबीर बोले, मैं थोड़ा वृद्ध हूं, तुम्हें दिखाई पड़ता है? हाँ हाँ पिताश्री, ये देखो बोरी है कणक, गोदाम भरा पड़ा है, तो खींच लो बाहर। तो तुम साथ लगो। और कबीर साथ लगे और बोरी बाहर खींच ली गई। तो कबीर बोले, तू जल्दी से निकल जा, चल तू, मैं अभी आया, मैं थोड़ी सी ईंटें ठीक कर लूं। तो कमाल ने कहा, जो चोरी करते हैं वो ईंटों को संभाल के नहीं जाया करते। पिताश्री मेरे साथ चलो। बोरी तो लदवा दी गई पीठ पे, लेकिन वो कहने लगे कि देख बेटा, अब हमें तो जरूरत थी, हम तो ले चले। कोई पशु भी फिर रहे हैं, चोर डाकू भी हैं, अगर गोदाम खाली कर दिया तो क्या होगा? तू ठहर, थोड़ा सा मैं इन्हें ईंटों को दीवार से लगा दूं। ईंटों को चिन्हा उसने, लेकिन फिर भी शंका रह गई कि कोई थोड़ा सा धक्का देगा और ये टूट जाएगा दरवाजा। तो उसने कहा, फिर मालिक को बता देना। अच्छा। कमाल से बार बार कहे, तू चल तू चल, तू यहां क्यों खड़ा है इतना बोझा लिए? आवाज लगाई, सर्दी की रात, सेठ जी, शाह जी। तो शाह तो जागते ही होते हैं, इन्हें नींद कहां आती? चौकीदारी का काम सीखना हो तो आप सेठों से सीख लेना। थोड़ी सी आवाज और झट से ये जागते ही होते हैं, इनको नींद आती ही नहीं। वो जाग ही रहा था, बाहर आया, ऊपर की मंजिल से बोला, कौन? उसने कहा, मैं कबीर। कबीर, इतनी रात गए, क्या हुआ? नीचे आ गया जल्दी से, आके पांव पकड़ ले। भगत जी आप यहां कैसे, इतनी रात कैसे, क्या मुसीबत पड़ गई? कबीर कहने लगे, मैंने तुम्हारे गोदाम से एक बोरी कणक चोरी किया है। हाँ।
और तुम्हें जगाने के लिए आवाज दी है कि देखो, ये एक बोरी तो मैंने चोरी किया है। कहीं यहाँ आवारा डंगर भी फिरते हैं, पशु भी फिरते हैं, डाकू चोर भी फिरते हैं। रात का वक्त है, उनका पहरा है। तुम थोड़ा ख्याल रखना। मैं चला। कबीर तो घर आ गए और सुबह शर्म आई उस सेठ को कि हम रोज खाना खा के आते हैं इसके घर से, लेकिन इसका कसूर क्या है? और वो चोरी भी चोरी होती है जो कन्फेस कर ली जाए। जरूरत पूरी की है, और जरूरत भी अपनी नहीं, अपना तो खुद ये मेहनत करता है, इसका बच्चा मेहनत करता है, खुद चदरिया बुनता है, तो हमारे लिए चोरी की तो बड़ी शर्म है। कबीर के इस कृत्य से अविरल आंसू की धारा निकले। रो रहा है, रो रहा है, आंसू थमने का नाम नहीं लेते। धिक्कार है हमारे जीवन पर। हम इतने बड़े बड़े सेठ सुनने के लिए जाते हैं, मंत्र मुग्ध कर देती है इसकी वाणी। और राजा लोग भी जाते हैं और कभी इस बात का ध्यान ही नहीं किया कि इसकी आमदनी कहाँ है, कहाँ से आएगा ये सारा, और हमारे गोदाम भरे पड़े। और आज कबीर को चोरी करने की नौबत आ गई। कबीरों को सदा चोरी करने की नौबत आ ही जाती है, लेकिन वो छुपाते नहीं। वो कहते हैं हाँ मैंने चोरी की थी। महात्मा गांधी ने जो गुनाह किए छुपाया एक भी नहीं, सब लिख दिए सत्य के प्रयोग। बस इसे ही कहते हैं महात्मा। लोग मुझे कहते हैं महात्मा जैसा काम क्या था, वो तो नग्न औरतों के साथ सोया करते थे। मैंने कहा बस वो भी उसने नहीं छुपाया, यही महात्मा है। वो भी नहीं छुपाया, वो भी लिख के चले गए। अब तुम गालियां करते रहो, अब तुम्हारी मर्जी। उसने मांस खाया तो लिख दिया। उसका बाप मर रहा है, वो अंतरंग संबंधों में कस्तूरबा के साथ जश्न मना रहा है, वो भी उसने लिख दिया। नगन छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो रात को सोता है, वो भी उसने लिख दिया। बस तुम में ये जुर्रत नहीं है। इतनी जुर्रत कहां से लेके आओगे? बस इसे ही महात्मा कहते हैं। तुम भी अगर ऐसा गुण अपना लोगे, लेकिन तुम तो दबाते हो, तुम तो दबाते हो। तुम तो वो प्रचारित करते हो जो हुआ नहीं। वो देखो, वो विकास हो गया, कहां हो गया? सत्य बोलने के लिए बड़ी हिम्मत की आवश्यकता होती है। सत्य बोलने के लिए बड़ा साहस चाहिए। रेल दुर्घटना होती है 2500 किलोमीटर दूर, और लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री होते हुए नैतिक दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं और रिजाइन कर देते हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हालांकि उसकी जिम्मेदारी क्या है? दुर्घटना घट गई, ठीक है, लेकिन उसका क्या हाथ है? लेकिन वो इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा इन लोगों की जेब में रहता है। बस यही फर्क है। तुम गुनाहों को छिपाते हो और संत गुनाहों को मानते हैं। मैंने किया, इतना ही फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है। ईसाइयत ने दो चीजें दी हमें, कन्फेशन, ऑफेरर्स,
आज भी कन्फेस करते हैं, संडे का दिन चर्च में जाते हैं, अपने गुनाहों को कन्फेस करते हैं और सेवा, ये मार्ग है। अगर ये दो चीजें आपके जीवन में आए, यद्यपि बड़ी कठिन है, तुम चोरी करके बता पाओगे? जरा गौर से समझो, चोरी करके बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। यह साहस का काम। इस मसले में मैं नरेंद्र मोदी को कुछ नंबर देता हूं, जिन्होंने कहा कि मैंने मां के गहने चुरा के बेच दिया। साहस का काम है, बड़े साहस का काम है, साहस का अंश है। मैंने चुरा के गहने मां के बेच दिया। साहसी व्यक्ति ही ऐसा कन्फेशन कर पाता है। झूठ भी गनाता हूं और साहस भी गनाता हूं, लेकिन जो गुण हैं उनको नकारना नहीं पड़ेगा। नकारना शुभ नहीं होता, उचित भी नहीं होता। पूछा है शक्तिपात क्या है बाबा? शक्तिपात सिर्फ तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, तुम कहीं जम गए हो सर्दी में, तुम्हें पुश करना बनता है और सहज काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। भुल्ले शाह के शब्द रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर लाना, इतना सा ही काम होता है। ये PLR या काशिया रिकॉर्डिंग्स, ये रेकी, ये न जाने क्या कूड़े कबाड़े तुम्हारे दिमागों में भर रहे हैं। इनसे आध्यात्मिकता का कोई प्रयोजन भी तो नहीं है। मैंने कहा कल बात अधूरी रह गई थी। एक स्त्री बोल रही थी, मैंने मरकर स्वर्ग देखा, मैंने क्या क्या देखा, और लाखों लोगों ने देखा, यानी लाखों लोग पागल हुए, और सब बताती है वो। लेकिन मैं हंसा। क्यों हंसा? क्योंकि जिसने अपना पिछला जन्म देख लिया, उसमें दो गुण आ जाएंगे। एक साहस, वो जान गया कि मैं पिछले जन्म में था, इस जन्म में भी हूं, तो मरा कहां, आई एम इमॉर्टल। और जिसको पता चल गया कि मैं मरता नहीं, मैं ना मरूं, मरे संसारा, या बाहर का खोल मर जाएगा, और यह देवी सुना रही है अपने सारे अनुभव को, और मैं इसके मुख की तरफ देखता हूं, तो मुख के ऊपर 12:04 हुए पड़े, लटका हुआ चेहरा, तनाव से भरा हुआ इसका माथा, सिलवटों से ग्रस्त, और ये बात कर रही हैं अमरता की, यानी पिछले जन्म में मैं थी, मैं मर गई थी। जो PLR वाले ऐसा ही करते हैं। तुम इसके शब्दों को देखते हो, मैं इनके चेहरों को देखता हूं, मैं इनकी वाणी के भीतर का मिठास देखता हूं। जिसने जान लिया कि मैं मरा नहीं था, वह तत्क्षण रूपांतरित हो जाएगा। तुम लक्षण नहीं देखते, और यही कृष्ण भगवान कहते हैं कि लक्षण देखो, शब्दों को मत सुनो, लक्षणों को देखो। और तुम लक्षण नहीं देखते, तुम सिर्फ शब्द देखते हो।
और किसी का कोई आइकॉन है, किसी का कोई आइकॉन है। सभी अपने अपने आइकॉन बनाए बैठे हैं, यानी तुम नहीं होना चाहते, तुम कोई दूसरा होना चाहते हो, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हारा कोई आइकॉन, तुम्हारा कोई आइकॉन नहीं है। तुम्हारा आइकॉन सिर्फ तुम्हें हो, तुम हो जाओ, बस यही तुम्हारा आइकॉन है, यही तुम्हारा गंतव्य स्थल है, और यही गुरु सिखा देता है। गुरु को धक्का तो लगाना पड़ता है, और धक्का लगाने में उसकी एनर्जी भी लगती है। इसलिए प्रत्येक गुरु ज्यादा व्यक्तियों के ऊपर शक्तिपात नहीं कर पाएगा। कितने व्यक्तियों के ऊपर शक्तिपात कर पाया रामकृष्ण परमहंस? सिर्फ एक नरेंद्र के ऊपर। आध्यात्मिक शक्तिपात करना कोई आसान काम नहीं है। मैंने अगर 500 व्यक्तियों को शक्तिपात के लिए चुना, तो मैंने नहीं चुना, यह जिम्मेवारी ली शिव ने। ये 500 व्यक्तियों को मैं खुद ही परख लूंगा और खुद ही मैं उनको योग्य बना दूंगा। ये काम मेरा, तुम सिर्फ बोलो, तुम सिर्फ माध्यम हो। मैं सिर्फ, जिसे हम कह देते हैं, बिचौलिया, मेरा इसमें है कुछ नहीं। शक्ति उसकी आएगी सचखंड से, उस अखंड धाम से, उस सतलोक से, उस गगन मंडल से शक्ति उसकी आएगी और प्रवेश कर जाएगी मुमुक्षु के अंदर। इसे शक्तिपात कहते हैं। मेरे में कोई शक्ति नहीं। जैसे तुम बोलता देख रहे हो, वह तो पंच तत्व का पुतला है, उसके अंदर अपनी कोई शक्ति है। शक्ति जो बोल रही है वह तो शिव स्वरूप है। मैं कहां बोला? मैं नहीं बोलता, वह ही बोलता है, वह ही आपको दीक्षा देगा, वह ही आप पर शक्तिपात करेगा। और वह जानता है, ये तो मैं भी जानता हूं, कि शक्तिपात गंधले बर्तन के भीतर नहीं डाला जा सकता। इसलिए आपकी साफ सफाई करता हूं और रोज कुरेदता हूं, और जो कुर्दा गया वो मैं समझ में आ जाता है। कल ही मैंने एक वीडियो डाला, ईवीएम, क्या बात है? कुछ भी बात नहीं। लोगों के बड़े कमेंट है। मैंने कहा ठीक है प्यारे, मैं समझ गया, तुम कहां अटके हुए हो, मैं समझ गया। और भी मैं 1600-1700 वीडियोस बोला हूं, वो तुम्हारे भीतर उतरी नहीं। यह कसूर मेरा है। कहीं कमी रह गई, कहीं आपसे ठीक मुखातिब ना हो पाया, जो मेरे शब्द आपके भीतर ना उतर पाए। आज ईवीएम पर तुम अपनी प्रतिक्रिया देने लगे, उपदेश देने लगे। बाबा आप ऐसी बातें क्यों किया करते हो? ऐसे ऐसे लोग हैं, शिष्य बनकर आते हैं, स्वामी बनकर सिर पर चढ़ जाते हैं। यह मुझे गाइड करेंगे कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या विषय लेना चाहिए, क्या विषय नहीं लेना चाहिए। तुम्हें पता नहीं, ये सारा संसार एक अंग है, जैसे शरीर। इसको दवाई की भी जरूरत पड़ेगी, इसको भोजन की भी जरूरत पड़ेगी,
समझ लेना, इसे वायु की भी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी, इसे भोजन की भी जरूरत पड़ेगी, इसे वायु की भी जरूरत पड़ेगी, और इसे दवा की भी जरूरत पड़ेगी। इसको सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर तुम कहो बाबा ये पानी किस लिए, ये दवा किस लिए? बुद्ध तो कभी बीमार ही नहीं होते। मैं कहता हूं बुद्ध तो मर भी जाते हैं, तुम बीमार की बात करते हो। तुमने बुद्धों को पहचाना नहीं। बुद्ध 5 तत्व के पुतले हैं, एक दिन मरेंगे और तुम भी जाओगे और बुद्ध भी जाएंगे। कौन टिका है यहां? लेकिन बस इन्हीं बातों से तुम्हारा पता चल जाता है तुम कहां चिपटे हुए हो, और उन चिपकाहटों को उघाड़ने की कोशिश है बाबा की। ऐसे ही तो चुने जाएंगे लोग। कभी कभी लोग मुझे कह देते हैं बाबा संसार की दृष्टि से तुम पागल मालूम पड़ते हो। लोग सदा ही अपना कुनबा बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, अपने शिष्यों को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, और यहां तो जो आ जाता है आप घटा तो बेशक दो, बढ़ तो उसकी कृपा से ही जाते होंगे, अन्यथा तुम तो कोई कसर नहीं छोड़ते। मैंने कहा नहीं, मैं ना तो बढ़ाता हूं ना घटाता हूं, ये सब वही करता है, वो ही घटाता है, वो ही बढ़ाता है। उसका काम, उसने 500 व्यक्तियों के लिए रजामंदी की है, हुंकार भरी है, वायदा किया है, जैसे कृष्ण ने वायदा किया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उखड़ते हैं रोज रोज, इन शब्दों से तुम्हारी लेयर्स चिपकी हुई उघड़ती हैं और तुम चिल्लाते हो, आहा भरते हो, क्योंकि दुखती रग के ऊपर प्रहार हो गया। तुम कभी समझ नहीं पाते कि यह व्यक्ति सदा से कोशिश करता है तुम तुम्हारे खुद तक पहुंच जाओ, तुम खुद ही तक पहुंच जाओ। इसका लक्ष्य यही है, और रास्ते में जो बाधाएं आएंगी उनको तोड़ने का प्रत्येक पूर्ण प्रयत्न करेगा। और यह सब जो मैं बोलता हूं यह उन प्रयत्नों का एक हिस्सा है। मैं सब तरफ से टोह लेता हूं, वो संसार हो, वो समाज हो, वो किसी प्रकार का भी कोई मसला हो, मेरे लिए कुछ भी बाधित नहीं है। मैं हर चीज जिसके साथ तुम चिपट गए हो, वो धर्म है, वो राजनीति है, वह कुछ भी है, जहां तुम चिपक गए हो वहीं से तुम्हें उखाड़ूंगा। ध्यान रखना, संत कभी किन्हीं बंधनों में बनता नहीं, और तुम्हें मुझे उपदेश देने से डरते नहीं कि बाबा तुम क्यों ऐसी बातें करते हो, तुम धार्मिक आदमी हो। बिल्कुल धार्मिक आदमी हो, बिला शक, और इसलिए तुम्हें भी धार्मिक बनाना चाहता हूं, सच्चे धार्मिक। तुम झूठे धार्मिक हो, लेकिन तुम उपदेश से कुछ सीखने की बजाय मुझे कुछ सिखाने का जब प्रयत्न करते हो तो मैं समझ जाता हूं यह तो उन व्यक्तियों में से नहीं, इनके भीतर अमृत का वो रस उंडेला नहीं जा सकता, और मैं तत्क्षण ब्लॉक कर देता हूं। ठीक है, तुम अपनी चिपकाहट में मस्त रहो, हम तो अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। धन्यवाद।